आपकी है पर अब आपको पूरा देश देखेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आ चुका है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। आजकल एक शब्द है जो हर रील, हर मीम्स और हर स्क्रॉल में दिख जाता है, ब्रेन रॉट। आपने भी बोला होगा, भाई दिमाग तो पूरा ब्रेन रॉट हो गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सिर्फ स्लैंग नहीं है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर तक बना दिया है। सीधा सा मतलब, जब हम घंटों फोन पर रील्स, शॉर्ट्स और बेकार कंटेंट देखते रहते हैं तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है, ना फोकस रहता है, ना एनर्जी और सोचने का मूड भी ऑफ। आज दामिनी चोपड़ा हमें बताएंगी कुछ ऐसी स्मार्ट आदतें जो आपके दिमाग को रखेंगी शार्प, एक्टिव और ब्रेन रॉट से दूर। Do you know that the average person spends 7 years of their life scrolling on social media? But the average attention span is lesser than that of a goldfish. Just 7 seconds. Okay, so we are 4 seconds down. I have 3 more to prove this to you. And by the way, I'm not the only one saying this. Kejo is too. Okay, so how often do you scroll through your phone while you're watching TV? Or do you start a task only to pick up your phone minutes later? Are you watching reels while you're sitting with your friends? And even on silent during meetings? This is not just a bad habit. It's actually rewiring your brain. Don't have to believe me, but according to the American Psychological Association, 42% of the individuals using electronic devices excessively report mental health issues. Hi, it's me, Damini. Try to stay focused on the screen as I find out, India, tera dhyan kidhar hai? तेरा हीरो तो इधर है. Hi guys, tell me your names and tell me how many hours a day do you scroll on your phone? Hi, my name is Vishaka Angarke. Almost 20 hours I scroll. 20 नहीं, मतलब 8 घंटा तो सोती हूँ. उसके बाद when I wake up I just take my phone, Insta, WhatsApp. सोने तक तो I just keep scrolling. आप करते क्या हो? Actually I'm a student. I'm doing BSc nursing. कॉलेज जाते हो? जाती हूँ, बट उसमें भी आई जस्ट स्क्रॉल फोन. मतलब इफ आई एम फ्री आई जस्ट स्क्रॉल फोन. एंड यू? My name is Sayyid Tawfiq. एंड हाउ मेनी आवर्स? 8 to 9 hour. ओनली? हाँ, ओनली. 8 to 9 बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करना था लेकिन रील्स देख रहे थे और नहीं कर पाए? कल की बात है. एक्चुअली मेरे पेंडिंग असाइनमेंट्स थे. मैं कॉलेज से घर पे आई एंड आई वाज लाइक थोड़ा 1 घंटा पबजी खेलती हूँ. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग, रात के 10 कैसे बज गए मालूम ही नहीं पड़ा. सो आई जस्ट हैड माई डिनर एंड जस्ट आई वेंट टू स्लीप. असाइनमेंट्स का क्या? पेंडिंग है. तो उसका कोई रेपरकशन नहीं होगा? कहीं से कोई डांट पड़ेगी या ग्रेड में फ़र्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा, बट कभी व्हेन वी स्टार्ट ना तो एंड वी डोंट नो कब ख़त्म होगा स्क्रॉलिंग, वैसा हो जाता है. तो अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि माइंडलेस स्क्रॉलिंग से, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, एक एडिक्शन हो जाती है कि आप फ़ोन रख दो तो एकदम से एंग्जाइटी होती है कि मुझे फ़ोन चेक करना है. हाँ, चार्ज पे भी रहता है तो आई जस्ट कीप चेकिंग आफ्टर एवरी 5 minutes कि कब चार्ज होगा, so that I can use. So my name is Tanushree. My screen time is very much. It's like addiction, to be honest. तो ऐसा कभी हुआ है that you've had to do something very important like study, you're studying, right? Yeah. और eat food but reels, या सोना पड़े क्योंकि कल एग्जाम है but reels देखते देखते नहीं हो पाया? True होता है. Tell me about that. Whenever I try to study, I take my books. But then if I want to find some notes on my phone, but then I switch on Instagram and then scroll reels. Most of the times it happens. Yeah. So how do you know कि चला बहुत देख लिया और नहीं देखना? When my eyes start paining, eventually. How old are you? You're too young for eyes to be paining. Yeah.
17. Actually, my memory is very, weak. Hi, so my name is Kasak and I'm currently in second year BMS. So, yeah. Okay, so I saw you seeing some stuff on your phone. What were you seeing? I was with my friends and we were just like finding audios to make like videos on reels basically. So, how much time do you spend every day looking at reels and finding reels that you have to make? Like 5 to 6 hours maybe. 5 to 6 hours. पढ़ाई कब करते हो? Exam के time पे. तो एग्जाम के टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि पता है यार पढ़ना है लेकिन रील्स में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, सो लाइक अभी पढ़ूंगी एंड देन यू लाइक ओ Yeah, definitely. It is something I need to get over like with. It's very hard to just keep my phone aside and focus on something which I have to do. So that has been a problem for me. Yeah. टेल मी वन सच इंसिडेंट व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंड. Usually every time, like if there are exams, like I have to keep my like phone aside, but it's very hard. Like एक घंटे में I need to take a reel break. The effect of mindless scrolling has been so profound on our culture that Oxford has termed brain rot as the word for 2024. Now, brain rot is the cognitive and intellectual decline that your brain faces due to overconsumption of understimulating content. Understimulating here means content that doesn't give you information to process or doesn't make you think or apply your brain. Means that watching too much of this content is causing a short circuit in your brain. National Institute of Health की एक स्टडी ने रिवील किया है that the overconsumption of understimulating material as well as the use of multimedia screens at the same time leads to poor memory function, increased impulsivity as well as reduced volume in the anterior cingulate cortex, aka the ACC, your brain's decision maker. Think of it this way, your brain has various rooms that do different jobs. ACC is like the manager room. It helps you process information, control your emotions, and take decisions. When it's not used over time, it shrinks. When this happens, you lose patience easily, you get distracted easily, and you're unable to focus on tasks. It's like a manager. अगर मैनेजर के पास ज़्यादा काम ही नहीं रहेगा या एक काम करते करते उसे नोटिफिकेशन आ जाएगा दूसरे काम पे ध्यान देने का, he or she will be very very bad at their job over time. Okay, now comes the scary part. हाँ यार, it's a little bit scarier than what we spoke about the ACC. Social media notifications activate the brain dopamine reward system, which means that every time you scroll on social media, your brain gets a hit of emotion, either comedy or entertainment or sadness, and it gets addicted to receiving these hits. You know, I was recently speaking on an Odisha Forum panel, and there was a doctor there who told us that the number of cases that he gets of social media addiction have doubled over the past few years. Let's go find out if this is true. Do you feel good after you're scrolling, या the minute you stop scrolling you feel like नहीं यार scroll कर रही थी तब तक ही ठीक था? एक्चुअली आई फील बोर, तो जब मैं स्क्रॉल करती हूँ आई जस्ट फाइंड अच्छा कंटेंट रहेगा तो आई जस्ट फाइंड गुड टू स्क्रॉल. तो जब व्हेन आई स्टॉप आई एम लाइक थोड़ा और कर लेती हूँ. इट्स लाइक एन एडिक्शन ओनली, थोड़ा और कर लेती हूँ वैसा. तो यू गाइस, टिकटॉक होता था जो बैन हो गया, अगर किसी दिन ऐसा कुछ हो कि बाकी सारे ऐप्स भी बैन हो जाएं तो? नहीं, आई डोंट नो. एक्चुअली उसका एक अच्छा भी पॉइंट हो सकता है कि लोग जो काम कर रहे हैं वो दे विल फोकस ऑन वर्क मोर देन फ़ोन. बट इफ़ थोड़ा आदत तो हो जाएगी. अभी ये 8-9 इयर्स पहले तो नहीं था इंस्टा, अभी आए. उसके पहले तो सब पढ़ाई करते थे. आई यूज्ड टू प्ले आउटसाइड. बट इफ़ व्हेन आई शुड बी, मतलब मैं जब छोटी थी, अगर मैं तब फ़ोन यूज़ करती तो वो जो मेमोरीज थी फ्रेंड्स के साथ वो नहीं बना पाती. और अभी की जो मेमोरीज हैं यार, कॉलेज की, बाहर जाने की, बंक करने की, वो तो ऑफकोर्स फ़ोन के वजह से सब छूट रही है. इट्स अ फैक्ट. बिकॉज मज़ा आता है देखने के लिए. वैसे सब मालूम है कर इसमें कुछ है नहीं, बट तभी भी मज़ा आता है. तो आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आपको पता ही होगा दैट आवर ब्रेन नीड्स टू फंक्शन फॉर इट टू स्टे अलर्ट एंड शार्प. व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ऐसी स्टडीज हुई हैं जो कहती हैं कि आप जितना ज़्यादा कंटेंट देखेंगे जहां आपका ब्रेन यूज़ नहीं हो रहा है, योर ब्रेन जस्ट स्लोज डाउन. या
ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। आई फील लाइक आजकल मैं बहुत, जितना मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ उतना मैं लेज़ी फील करती हूँ। एंड लाइक असाइनमेंट एग्ज़ाम के टाइम व्हेन आई फोकस ऑन स्टडी, तब मैं ज़्यादा एक्टिव फील करती हूँ। सो आई जस्ट फील इट। मतलब जब आप फोन देख रहे हो आप लेजी फील करते हो का क्या मतलब हुआ? लेज़ी इन द सेंस, अभी फ़ोन यूज़ करने के बाद आई डोंट फील कि मैं कुछ काम करूँ। आई जस्ट मैं सो जाती हूँ ऐसा। बट व्हेन आई स्टडी, आफ्टर स्टडिंग, लाइक एग्ज़ाम का टाइम रहता है तो अ मंथ बिफोर आई हैव टू स्टडी और वीक बिफोर, तो जब मैं पढ़ाई करती हूँ तब पढ़ाई होने के बाद भी ऐसा लगता है कि और कुछ एक्टिविटी करती हूँ, फ्रेंड से बात करती हूँ जो बाजू में रहती है। तो वैसा आई जस्ट फील कि फ़ोन है तो थोड़ा लेजीनेस तो आ गया है इंसान के अंदर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि यार स्क्रॉल करते करते रियलाइज ही नहीं हुआ यार मैं क्या ड्राइव कर रहा हूँ? कभी तो हुआ होगा। हाँ, क्या हुआ था बताओ? मतलब सडनली ना सामने से ट्रक आ गई थी, मैंने देखा नहीं था, तो मैं पैनिक हो गया एकदम। तो वो टाइम पे एकदम पैनिक हो गया था, तो थोड़ा साइड में रुक गया। बट अगर नहीं लगता वो ब्रेक तो डेट ही होते थे। सर आपका नाम क्या है? खुर्शीद खान। खुर्शीद खान जी, आप कब से ऑटो चला रहे हैं? हो गए लमसम 2009 से। 2009 से। तो तब तो जब आप ऑटो चलाते थे तो फोन नहीं होगा ना? नहीं, छोटा था। ऐसे ही फोन होता था? नहीं, छोटा वाला। छोटा वाला होता था, वो जेब में रहता था और ऑटो चलता था। अभी मैंने नोटिस किया, हम जा रहे थे तो आप फोन पे कुछ देख रहे थे। क्या देख रहे थे? हाँ, वो यूट्यूब देख रहे थे। यूट्यूब देख रहे थे। अच्छा, तो मुझे आप एक बात बताइए, आजकल मैंने बहुत नोटिस किया है रिक्शा वाले रिक्शा चलाते टाइम फोन पे देखते रहते हैं, तो आपको लगता है क्या ये सेफ है? सेफ क्या, तो ओला उबेर चलाओ उसमें भी देखना पड़ता है, ये चीज़ चलाओ उसमें भी देखना पड़ता है। हाँ, वो तो सही कह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं? दिन में 12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे, मतलब वैसे ही शरीर थक जाता होगा, फोकस थोड़ा हिलने लगता है, ध्यान इधर उधर होने लगता है। तो ये 12 घंटे में से कितनी देर फोन चलता है? 12 घंटे में 12 घंटा फोन चलता है। 12 घंटे में 12 घंटे फोन चलता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर फोन जैसे आप देख रहे हो या अभी वीडियो देख रहे हो, कोई एकदम से सामने आ जाए तो क्या करेंगे? जब जितना कंट्रोल हो सकेगा उतना कंट्रोल करेंगे। जितना हो सकेगा, और जितना नहीं हो सकेगा तो फिर क्या करेंगे? जिसकी हमारी आई होगी तो हम चले जाएंगे, उसकी आई होगी तो वो चला जाएगा। रोड सेफ्टी भी कर सकते हैं रोड पे। तो रोड सेफ्टी तो वही, तो रोड सेफ्टी तो हम लोग करते ही हैं। हाँ, वो तो बढ़िया बात है, बट दोनों आंखें रोड पे रखना भी एक प्रकार की सेफ्टी ही हुई ना। सेफ्टी हुई। तो अभी जितने भी आपके मित्र हैं, क्या सब लोग फोन चलाते हैं जितना घंटा गाड़ी चलाते हैं? हाँ, फोन सबके चलता है जितना घंटा गाड़ी चलाते हैं। Okay guys, तो प्रॉब्लम तो है, and I guess we are all guilty of it. You know, I got the idea for this episode when I realized that I was putting all these timers on my phone for social media usage, screen time, and I was constantly exceeding those timers. Here are some things that I tried and they worked for me. Now I have these 15-20 minute breaks scheduled in my day. I only check my phone at those times during my work day. At all other times, my notifications are silenced. Another thing that I did was I took a 1-day phone detox. Now this was extremely tough for me, but it helped me connect with myself on a deeper level to really prioritize and organize my life, my thoughts. It was not the easiest thing to do, but I intend to make a practice out of it because it really helped me. What are some of the things that you've tried, or what are some of the things that you want to try if you are also struggling with this phone addiction? Tell us in the comments below. क्रिएटर्स कॉर्नर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब क्रिएटर्स कॉर्नर में लौटेंगे तो इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल।
अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम? का गई भैंस पानी में। पर हमरे गांव में नहीं। हमरे गांव में कहते हैं। अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते, फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी, पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आपका स्वागत है। इतिहास को अगर सिर्फ किताबों में ढूंढेंगे तो शायद उसकी असली ताकत समझ नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आज भी युद्ध की सोच को दिशा देते हैं, और उनमें सबसे बड़ा नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। पहाड़ हो या फिर समंदर, शिवाजी महाराज ने हर मोर्चे पर एक ही नियम अपनाया, स्पीड, सरप्राइज और स्ट्रैटेजी। गुरिल्ला युद्ध में दुश्मन पर अचानक वार हो, भूगोल का स्मार्ट इस्तेमाल हो या कम ताकत में बड़ा असर, ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक मास्टर क्लास है। कंटेंट क्रिएटर मानव भट्ट अपनी वीडियो के जरिए हमें ले चलेंगे शिवाजी महाराज की रणनीतिक दुनिया में। हमारी भारतीय फौज यानी कि हमारी इंडियन आर्मी पर आज भी हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का इन्फ्लुएंस देखने मिलता है। शिवाजी महाराज की और ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिनको समझकर आज भी हम कह सकते हैं कि हमारा भारत देश कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की राह पर आज भी चल रहा है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे हमारी भारतीय फौज आज भी अपने ही अंदाज में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देती है। गनीमी कावा यानी कि दुश्मनों को हराने की टेक्टिक्स, गुरिल्ला वॉरफेयर या फिर हम उसको स्टेल्थ वॉरफेयर भी कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी जिंदगी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रतापगढ़ का युद्ध, जो कि 1659 में हुआ था अफजल खान के साथ। इस युद्ध में अफजल खान की सेना पर महाराज की सेना ने इस प्रकार से चारों ओर से हमला किया कि अफजल खान की सेना को यह समय ही नहीं मिला कि उनके रिफ्लेक्सेस काम में आ सके, कि वो रिटेलिएट कर सके। और इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत ही बड़ी जीत हुई। और यही सेम चीज आज के जमाने में हमारी भारतीय फौज यूज करती है, जिसको हम स्पेशल फोर्सेस कहते हैं। जितने भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस किए जाते हैं उनमें मैक्सिमम बार स्पेशल फोर्सेस का यूज किया जाता है, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस के लोग बहुत ही ट्रेन्ड होते हैं। ये छोटी तादाद में जाते हैं और बहुत ही बड़ा इंपैक्ट, बहुत ही बड़ा डैमेज करके वापस आते हैं। जो सेम चीज महाराज करते थे, उनकी भी सेना दुश्मनों की सेना के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होती थी, फिर भी महाराज हर बार जीत जाते थे। कारण था गनीमी कावा यानी कि गुरिल्ला वॉरफेयर, स्टेल्थ वॉरफेयर। और ये बात स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर्स भी एग्री करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध तंत्र का एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट हमारे वॉरफेयर पर रहा है। ओके, स्पेशल फोर्सेस है क्या? अगर मैं आपको शुरू वहां से करूं तो शिवाजी महाराज परफेक्ट एग्जाम्पल। उससे बेहतर स्पेशल फोर्सेस का एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता।
21 पैरा एसएफ यानी कि 21st बैटालियन ऑफ इंडिया पैराशूट रेजिमेंट, जिसका नाम दिया गया है वागनक, यानी कि हमारे भारत की स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी का नाम ही वागनक रखा गया है। अब वागनक ही क्यों? क्योंकि वागनक जो है वो एक लेजेंडरी हथियार था जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा अफजल खान के सामने यूज किया गया था, और उसका यूज करके महाराज ने अफजल खान का पेट फाड़कर उसकी सारी अतेड़ियां बाहर निकाल दी थी। और ये वागनक वेपन जो है वो सिंबलाइज करता है ब्रेवरी और गुरिल्ला वॉरफेयर को, इसीलिए हमारी 21 पैरा एसएफ का नाम वागनक रखा गया है। इस बात को सुनकर हम ये समझ सकते हैं कि हमारी भारतीय फौज छत्रपति शिवाजी महाराज का कितना आदर करती है, उनके युद्ध तंत्र से सीखती है। जब कभी भी मुश्किल की घड़ी या फिर युद्ध की घड़ी आती है तो हमारा पूरा भारत देश सिर्फ एक ही ओर देखता है, हमारी भारतीय फौज और हमारी स्पेशल फोर्सेस, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हमारी रक्षा करने के लिए हमारी भारतीय फौज अपने छातियों की दीवार बनाकर हमारे आगे खड़ी है। जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना के आगे रहकर उनको लीड करते थे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है शाइस्ता खान पर हमला, जहां पर महाराज अपने 500-600 लोगों को लेकर 1 लाख की बड़ी शाइस्ता खान की सेना के सामने चले गए थे, और वो रात के काले अंधेरे में पुणे के लाल महल में गए, शाइस्ता खान के कमरे में घुसे और शाइस्ता खान पर हमला भी किया, जिस हमले में शाइस्ता खान की 3 उंगलियां भी कट गई और महाराज ने उसके लोग मारे, उसके कई अंगरक्षकों को भी मार दिया। और इतना ही नहीं बल्कि बचकर किसी को भी पता ना चले वैसे महाराज वापस अपने किले पे वापस पहुंच गए। और अगर मैं क्लियरली कहूं तो ये थी उस जमाने की सर्जिकल स्ट्राइक, जिसका अर्थ होता है पलट जवाब, जो पलट जवाब आज भी हमारी भारतीय फौज देती है दुश्मनों को, फिर चाहे वो उरी का हमला हो, पुलवामा का अटैक हो या फिर पहलगाम अटैक हो। और यही कारण है कि क्यों हमारी भारतीय फौज अपने एरियाज में महाराज की मूर्तियां, उनके स्टैचूज की स्थापनाएं करवाती है और शिव जयंती आने पर उनकी शिव घोषणा या फिर उनकी पूजा भी करती है। 17वीं सेंचुरी में जब हमारे भारत की कोंकण किनार पट्टी यानी कि कोंकण कोस्ट पर किसी की भी इफेक्टिव नेवी नहीं थी, तब इसी बात का फायदा उठाकर कई विदेशी आक्रांताएं यानी कि फॉरेन इन्वेडर्स जैसे कि ब्रिटिश, पोर्चुगीज, डच, ये सारे इस पूरे इलाके में अपना कब्जा जमाते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे, अपना व्यापार चलाते थे। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बात को देखकर और समझकर अपनी एक खुद की पावरफुल नेवी का एस्टेब्लिशमेंट किया, यानी कि अपनी मराठा नेवी की स्थापना की। और इसी मराठा नेवी का यूज करके महाराज ने अरेबियन सी में अंग्रेजों को और पोर्चुगीजों को कई बार हराया। और यही कारण है कि क्यों हम छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना के जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेवी बुलाते हैं। महाराज ने तब नेवी की इंपॉर्टेंस को समझा जब और कोई दूसरा इस बात को समझ नहीं रहा था। और आज भी हमारी मॉडर्न इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर करती है, उनको ट्रिब्यूट देती है, जिसका प्रमाण है हमारी इंडियन नेवी का फ्लैग, जिसके ऊपर जो एम्बलम है वो इंस्पायर्ड है छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा यानी कि उनकी रॉयल सील के ऊपर से। इस फुटेज में आप देख सकते हो कि कैसे हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स इतनी हैवी स्नोफॉल में भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारी इंडियन आर्मी में यह कल्चर ही बन चुका है कि छत्रपति शिवाजी महाराज डज नॉट बिलोंग टू द पास्ट, ही मार्चेस विद द इंडियन आर्मी इन इट्स करेज, इन इट्स डिसिप्लिन एंड इन इट्स एथिक्स। और ये बात हम सब भारतीय के लिए बहुत ही गर्व करने वाली है कि महाराज को सिर्फ एज अ ग्रेट किंग नहीं बल्कि एज अ ग्रेट मिलिट्री लीडर की तरह भी देखा जाता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो जो कि आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो मैं डेडिकेट करूंगा हमारी इंडियन आर्मी और हमारे स्पेशल फोर्सेस के वीर जवानों को और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को। और आइए आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के सीईओ से बातचीत की है। It was very inspiring to listen to the Prime Minister. His knowledge on AI and where it should be applied is very, very inspiring. And I think he was focused on how can we create solutions which the world will see it as the best, right? He was really focusing on what is the unique selling proposition of India AI solutions. This was the most inspired and motivational talk that I've heard from the world leader on AI. He spoke about create impact
but at the same time inspire the world. You know, the haves and have-nots in the world are going to be divided by the technology. So how can you use AI for the universal access, whether it's for health, for economic growth, for productivity? Really impressed by the way the Prime Minister had his vision. He talked about we should not only impact but inspire the world, which is a very powerful statement. He also made statements about how we have to become self-reliant in India and how we have to ensure that the privacy of the citizens is protected while we are leveraging AI. I think the way he talked about skilling India, building applications for India, building a sovereign infrastructure, and also helping the world. And he also talked about some of the great examples about how we were self-sufficient in terms of making India through UPI, how we could actually become an India AI export. He gave us the inspiration and the motivation to work on problems relevant to our country, how to leverage this technology and make it to the benefit of every Indian. That is the mission, and also how to attain self-reliance in all this technology in our nation. The fundamental take was positioning India and giving the character of India on the technology of AI and any infrastructure that we create to enable not just the infra part of it, but to enable the heart of what we are creating for the world. And I think in the message of the PM, that was the most important thing, of giving simple examples of showing how we will create AI infrastructure, but not just as an infrastructure, but as a real flesh and blood that will show Indian character and Indian ethos and Indian efficiency. But what really impressed me the most was his feel for what AI can do for India. As he very aptly put, we know technology as an industry, but he understands India, he has a vision for the country, and is most enthused by what technology can do. And his call for welcoming technology, but not being dependent on others, but to develop our own capacities as a country. That has been most inspiring. This was a very energizing meeting, and the Prime Minister's speech was indeed very erudite, broad-based. Prime Minister emphasized, for example, the importance of skilling our youngsters, not just for immediate needs, but also for future needs. I think it was great to be here today and got to hear a lot of good things from the Prime Minister about how his vision for AI in India should be, and the push for a collaborative effort where we pull in all our resources and try to make India a leader at the global scale. So really aligned with that vision, and happy that we have a leader who is pushing for leadership at the global scale, and also willing to put in resources to enable that to happen. It was very inspiring to listen to the Prime Minister. His knowledge on AI and where it should be applied is very, very inspiring, and I think he was focused on how can we create solutions which the world will see it as the best, right? He was really focusing on what is the unique selling proposition of India AI solutions. This was the most inspired and motivational talk that I've heard from the world leader on AI. He spoke about create impact, but at the same time inspire the world. You know, the haves and have-nots in the world are going to be divided by the technology. So how can you use AI for the universal access, whether it's for health, for economic growth, for productivity? Really impressed by the way the Prime Minister had his vision. He talked about we should not only impact but inspire the world, which is a very powerful statement. He also made statements about how we have to become self-reliant in India and how we have to ensure that the privacy of the citizens is protected while we are leveraging AI. I think the way he talked about skilling India, building applications for India, building a sovereign infrastructure, and also helping the world. And he also talked about some of the great examples about how we were self-sufficient in terms of making India through UPI, how we could actually become an India AI export. He gave us the inspiration and the motivation to work on problems relevant to our country, how to leverage this technology and make it to the benefit of every Indian.
That is the mission, and also how to attain self-reliance in all this technology in our nation. The fundamental take was positioning India and giving the character of India on the technology of AI and any infrastructure that we create to enable not just the infra part of it, but to enable the heart of what we are creating for the world. And I think in the message of the PM, that was the most important thing, of giving simple examples of showing how we will create AI infrastructure, but not just as an infrastructure, but as a real flesh and blood that will show Indian character and Indian ethos and Indian efficiency. But what really impressed me the most was his feel for what AI can do for India. As he very aptly put, we know technology as an industry, but he understands India, he has a vision for the country, and is most enthused by what technology can do. And his call for welcoming technology, but not being dependent on others, but to develop our own capacities as a country. That has been most inspiring. This was a very energizing meeting, and the Prime Minister's speech was indeed very erudite, broad-based. Prime Minister emphasized, for example, the importance of skilling our youngsters, not just for immediate needs, but also for future needs. I think it was great to be here today and got to hear a lot of good things from the Prime Minister about how his vision for AI in India should be, and the push for a collaborative effort where we pull in all our resources and try to make India a leader at the global scale. So really aligned with that vision, and happy that we have a leader who is pushing for leadership at the global scale, and also willing to put in resources to enable that to happen. आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई सेक्टर के सीईओज और एक्सपर्ट से बातचीत की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित एआई पर जोर दिया है, और साथ ही साथ एआई स्किल बिल्डिंग और किस तरीके से एआई में और सुधार लाया जा सकता है, इस पर भी फोकस किया गया है। यहाँ जो सीईओज मौजूद थे उन्होंने भी अपना फीडबैक दिया, और कैसे एआई सेक्टर में आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया गया है और उन्होंने अपना समर्थन जताया है। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 नंबर यानी कि 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। तब तक के लिए क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। अनुमति दीजिए, बाय बाय।